अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योतिपुंज श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमल में अनंतानंत वंदन हो। आगम ज्ञान रत्नाकर उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन हो। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदना। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है संथारा साधिका महासाधु श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनिशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि थाना। देखो तो सकारे में समाने में कदा देव्यम चेव्यम पजवाचामि मतेनामि आयान्नां पयान्नां करेमि वन्दामि नामामि सकारे समाने में कला मंगलं देव्यं चेव्यं पजवाचामि मतेनामि देखो तो आयान्नां पयान्नां करेमि वन्दामि नामामि सकारे समाने में कल्याण मंगलं देव्यं चेव्यं पजवाचामि मतेनामि। शोक साता जी सबको साता है। भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को साता गुरु। हाँ बेटा। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या। संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री सुव्रता जी महाराज। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज का उपवास। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारिए। मथेन वंदन मथेन वंदन सुख साता गुरु जी। हाँ जी मथेन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये तव साहूण तेसो पंच नमोकारो तव पावपणसणो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जम्बूद्वीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा। मेरु पर्वत का वर्णन चल रहा है। मेरु पर्वत का वर्णन जो अब समाप्ति की ओर है। तो मंद्रसण भंते पव्यस कई कंडा पणता गोयम तो कंडा पणता तन जहा पिथिले कंडे मज्जी मिल्ले कंडे ओवरिल्ले कंडे मंद्रसण भंते पव्यस हिठिले कंडे प्रति वीहे पणते गोयमा चौ वीहे पणते तन जहा उडवी उवले बहिरे सक्करे मच्छी मिल्लेण भंते कंडे कति वीहे पणते गोयमा चौ वीहे पणते तन जहा आंक खली है जाय रूवे राय आए उवरिल्ले कंडे कति वीहे पणते गोयमा एगा गारे पणते सब जम्बू मेरा माई। मंद्रसण भंते पव्यस हेठिले कंडे केवय्यं बाहल्येण पणते गोयम एगं जोयण सहस्रं बाहल्येण पणते मज्जी मिले कंडे पुच्छा गोयम तेवठ्ठं जोयण सहस्राय बाहल्येण पणते ओवरिल्ले पुच्छा गोयम छत्तीसं जोयण सहस्राय बाहल्येण पणते एवमेव स पुब्बावरेण मंदरे पब्बाय एवं जोयण सय सहस्रं सवज्ञेण पणते मंद्रसण भंते पव्यस कई कंडा पणता। हे भगवान, मंदर पर्वत जो आमूल चूल जिसका 1,00,000 योजन प्रमाण है और ऊपर जिसके 40 योजन ऊंची चूली का है। जो 1,00,000 योजन प्रमाण मेरु पर्वत है, इसके कांड कितने भाग कहे। कितने भाग कहे हैं। गोयमा हे गौतम तो कंडा पणता, 3 कांड भाग कहे। तंजाहा जैसे कि पिठीले कंडे अधस्तन कांड, मज्जी मिले कंडे मध्यम कांड बीच का हिस्सा, उवरिल्ले कंडे ऊपरिम कांड ऊपर का विभाग। मंद्रसण भंते पव्यस हिठिले कंडे कति वीहे पणते। भगवान, मंदर पर्वत का अधस्तन कांड जो है वह कितने प्रकार का कहा है। गोयमा चौ वीहे पणते, हे गौतम 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के पुड्डवी ओवले बाइरे सक्करे, पुड्डवी पृथ्वी मिट्टी रूप, ओवले उपल, उपल कहते हैं पाषाण पत्थर रूप, बाइरे वज्र हीरकमय, सक्करे शर्करा, शर्करा कंकरमय। ये 4 प्रकार का अधस्तन कांड है। मज्जी मिलेण भंते कंडे कति वीहे पणते। भगवान, मध्यम कांड मध्यम भाग
जो है वह कितने प्रकार का कहा है? गोयमा चौ बीहे पणते, हे गौतम 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के अंके, अंक रत्न। फली है स्फटिक, जाय रूप है जात रूप, स्वर्णमय। राय आए रजत चांदी रूप। उबरिल्ले कंडे कति विहे प्रणति, हे भगवान ऊपरी कांड, ऊपर का हिस्सा कितने प्रकार का है? गोयमा एगा गारे पणते सब जम्बू नयामय, हे गौतम वो एक ही प्रकार का कहा है। सारा जाम्बू नद मतलब विशेष प्रकार की जाति का स्वर्णमय। तो मंद्रसण भंते पव्यस हेठीले कंडे केवयं बाहल्येन पणते, हे भगवान मंदर पर्वत का अधस्तन कांड जो हिस्सा है वह मोटाई में कितना है? भगवान ने कहा गोयमा एवं जोन सहस्रं बाहल्येन पणते, वह 1000 जोजन मोटाई वाला कहा है। तो मच्छी मिले कंडे पुच्छा गोयमा तेवठिंग जोन सहसाइन बाहल्येन प्रणते, भगवान मध्यम कांड कितने मोटाई वाला? हे गौतम तेवठिंग जोन सहसाइन 63,000 योजन बाहल्येन प्रणते मोटाई वाला कहा है? उबरिल्ले पूछा गोयमा 36 जोन सहसाइन बाहल्येन प्रणते, भगवान उपरिम कांड कितनी मोटाई वाला कहा है? हे गौतम 36 जोन सहस्राई, 36,000 जोजन मोटाई वाला कहा है। एवमेव इस प्रकार सपुब्बावरेण मंदरे पब्बन, पूर्वापर आधस्थान मध्यम और उपरिम कांड तीनों को मिला दिया जाए तो जो 3 कांडों वाला मेरु पर्वत जो है एवं जोन सय सहस्रं तब अज्ञेन प्रणति, 1,00,000 योजन सर्वागर प्रमाण। मंद्रसण भंते पव्यस कति नाम धेजा पणता, गोयमा 16 नाम धेजा पणता। तन जहां मंदर मेरु मनोरम सुदंसन स्वयं पवेय गिरी राया रयणोचय शीलोचय मध्य लोगस नाभीय अच्छेय सूर्यावते सूर्यावरणे तिया उत्तमेय दिशादीय बडेंसे तीय सोलस सेकीणठेण भंते एवं बुच्चाई मंदरे पब्बाई गोयमा मंदरे पब्बे मंदरे नामक देवे परिवसई महिड्य जा पल्योभम ठीये से 3 गोयमा एवं बुच्चाई मंदरे पब्बाई अदुत्रंग तंग चेवत्ति। मंद्रसण भंते पव्यस कति नाम धेजा पणता, हे भगवान मंदर पर्वत के कितने नाम, इसके पर्यायवाची नाम? गोयमा 16 नाम धेजा पणता तंजा, हे गौतम 16 नाम कहे। जैसे कि मंदर, पहला है मंदर, दूसरा है मेरु, तीसरा है मनोरम, बड़ा सुंदर भव्य होने के कारण मन रमता है, लगता है, इसलिए इसे मनोरम कहा जाता। सुदर्शन सुदर्शन सुदर्शन, सुदर्शन जिसका देखना बहुत अच्छा है, भव्य रूप होने के कारण सुदर्शन भी कहा जाता। स्वयं प्रभे, स्वयं प्रभ, जिसमें से प्रभा निकलती है, प्रकाश निकलता है। रत्नमय होने के कारण
कल्प वृक्ष होने के कारण वहां पर नाना प्रकार की ऐसी औषधियां जिनसे प्रकाश निकलता है। तो इससे प्रकाश निकलता है, इसलिए इसका नाम स्वयं प्रभ भी है। गिरिराया समस्त पर्वतों में ऊंचा होने के कारण इसका नाम गिरिराज है। रयनोचय रत्नोचय, रयन रतन उच्चाय समूह को, रत्नों का समूह इसके अंदर है, रत्नों का भंडार है, इसलिए रत्नोचय। शीलोचय शीलोचय, जहां पर शिलाएं बहुत हैं, जो नाना प्रकार के रत्नों की भी है, पत्थरों वाली भी है। मध्य लोगस, जो लोक का मध्य भाग है, देखा जाए मध्य लोक का बिल्कुल सेंटर में, मध्य में, इस लोक का मध्य भी कहा जाता है। नाभि, और लोक की नाभि भी कहा जाता है। अच्छेय, इसका नाम अच्छ भी है। अच्छ स्वच्छता की दृष्टि से कहा जाता है। सूर्यावते सूर्यावर्त, जितने चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं 5 प्रकार के ज्योतिषी मनुष्य लोक में, ये मेरु पर्वत को लेकर के मतलब के परिभ्रमण करते हैं, तो इसलिए इसको सूर्यावर्त भी कहा जाता है। सूर्यावरण, सूर्य का आवरण करने वाला सूर्यावरण, क्योंकि इसकी ओट में देखा जाए तो सूर्य के ऊपर आवरण आ जाता, दिखाई नहीं देता। तिया उत्तमेय, उत्तम, उत्तम सर्वश्रेष्ठ होने के कारण से उत्तम कहा जाता है। जहां पर सुंदर भव्य वातावरण होने के कारण पहले तो चारों दिशाओं से देव देवियां आते हैं। विद्याधर जो मुनि है, जंघाचारण आदि मुनि, वो भी वहां पर जाते हैं। मतलब जो भी सुनता है वो उसको देखने की भावना रखता है, इसलिए उत्तम कहा जाता है। दिशादि, इस मेरु पर्वत को लेकर के केंद्र मान करके दिशाओं की आदि की जाती है, क्योंकि रुचक प्रदेश जहाँ दिशाओं की आदि होती है मेरु पर्वत के अंदर ही। बडेंसे तीय अवतांश भूषण, ये 16वां नाम है। देखा जाए तो मेरु पर्वत लोक का आभूषण है। तेकेण भंते एवं बुच्चाई मंद्रे पब्बय, हे भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है जो मंदर पर्वत? मंदर पर्वत है गोयमा, हे गौतम, मंदरे पब्बय, मंदरे नामक देवे परिवसन। हे गौतम, मंदर पर्वत पर मंदर नाम का देव रहता है। वो महिद्य जहाँ पल्योवम ठीक, महारिद्धि, महाद्युति वाला, महासुख वाला, महा ऐश्वर्य वाला, प्रभावशाली, पल्योपम की स्थिति वाला। मंदर देवता के कारण पर्वत का नाम, और पर्वत के कारण उसके अधिष्ठायक देवता का नाम। से तीन ठेण गोयमा एवं बुच्चाई, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। एवं बुच्चाई मंदरे पब्बय, ये मंदर पर्वत है, मंदर पर्वत अदुत्तरंग तंचित, अथवा जो पहले था अब है आगे रहेगा। पहले नहीं था ऐसी बात नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है, आगे नहीं होगा ऐसा नहीं। ये शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है। मतलब इसलिए ये मंदर पर्वत। अब इसके आगे महाविद्य क्षेत्र की उत्तर की ओर से मर्यादा करने वाला नीलवंत पर्वत।
महाविद्य क्षेत्र की दक्षिण की ओर से मर्यादा करने वाला निषद पर्वत था, तो उत्तर की ओर नीलवान पर्वत है, नीलवंत पर्वत। तो उसके संबंध में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि की दृष्टि से तो ये निषद पर्वत के समान ही। कहिण भंते जम्बू धीवे धीवे नीलवंते नामक वासर पब्बय पणते गोयम महाविदेह स वासस उत्तरेण रम्मग वासस दक्षिणेण पुरथिम लवण समुद्र स पचत्थि मिल्लेण पचत्थिम लवण समुद्र स पुरथिणेण एथन जम्बू धीवे धीवे नीलवंते नामक वासर पब्बय पणते पायीण पड़ीणाय उदीण दाहिण विथिन्न निसह वतव्या नीलवंतस भाणियबा नवरंग जीवा दाहिणेन धनु उत्तरेण कहिण भंते जम्बू धीवे धीवे नीलवंते नामक वासार पब्बय पणते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में नीलवंत नाम का वर्षधर पर्वत कहाँ है? गोयमा, हे गौतम, महाविदेह स वास स उत्तरेण, महाविदेह क्षेत्र से जो उत्तर की ओर है। रम्यक वास स दक्षिण, जो रम्यक वास अकरम भूमि है, जहाँ पर दो दो पल्योपम की आयु के जुगलिये हैं, उससे दक्षिण की ओर है। पुरथिम लवण समुद्र स पचत्थि मिल्लेण पचत्थिम लवण समुद्र स पुरथिमेण, कहा पूर्व के लवण समुद्र से जो पूर्व पश्चिम की ओर है, और पश्चिम के लवण समुद्र से जो पूर्व की ओर है। एथण जम्बू द्वीपे द्वीपे, जहां पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में नीलवंते नामक वासहर पब्बय पणते, नीलवंत नाम का वर्षधर पर्वत कहाँ है? पायीण पड़ीणाय, जो पूर्व पश्चिम लंबा है, उदीन दाहिण विभिन्न उत्तर दक्षिण चौड़ा, निसह वतव्या नीलवंत स भाणियब्बा, जो पहले महाविद्य क्षेत्र से पहले निषद पर्वत का वर्णन आया था, वह सारी वक्तव्यता कहनी। जैसे इसकी ऊंचाई कितनी है, 400 योजन, लंबाई कितनी है, भुजाएं कितनी है, धनुपृष्ठ कितना है, जैसा निषद पर्वत का बताया था वैसा ही कहना। लेकिन कुछ अंतर है। नवरंग जीवा दाहिने, जैसे मेरु पर्वत से पहले आने वाले वर्षधर पर्वतों की जीवा उत्तर की ओर होती थी और धनुपृष्ठ दक्षिण की ओर होता था, लेकिन महाविद्य क्षेत्र के बाद जो आने वाले पर्वत हैं, जैसे नीलवंत है, रुक्मी है, शिखरी पर्वत, इनकी जीवा दक्षिण की ओर होगी और धनुपृष्ठ जो है वो उत्तर की ओर होगा। एथण केसरी दहो दाहिणेण सिया महानाई पबुड़ा समाणी उत्तर कुरुंग एजमानी जमक पब्बाय नीलवंत उत्तर कुरु चंदेरावत मालवंत दहेय दुहा विभय माणी चौरासीय सलिला सहसेंग आपूरे माणी भद्रसाल वणंग एजमानी मंद्रम पब्बयंग दोहिंग जोइनेहिंग असंपत्ता पुरथा भी मोही आवत्ता समाणी अहे मालवंत बखार पब्बयंग दाल इत्ता मंद्रस पब्यस पुरथिमेण पुब्ब विदेह वासं दुहा विभय माणी एगम एगाव चक्रवर्ती विजयाव अट्ठावीसाय सलिला सहस्रहिं आपूरे माणी पंचहिं सलिला सय सहस्रहिं बत्तीसाय सलिला सहस्रहिं समग्र आहे विजयस दारस जगाई ताल इत्ता पुरथिमेण लवण समुद्रं समप्यय अवशिष्टं तंचेवती एथण केसरी दहो। इस नीलवन पर्वत के ठीक मध्य भाग में केसरी हृद महासरोवर है, जो पूरा पश्चिम बताया था लंबा है और उत्तर दक्षिण चौड़ा है। 4000 योजन लंबाई है, 2000 योजन चौड़ाई।
दाहिनेन सिया महानाई, इसका वर्णन जो है तिगिंच हरद के समान जानना। दाहिनेन सिया महानाई पुबूड़ा समानी, ईसा केसरी हराद के दक्षिण के तोरण द्वार से सीता महानदी बहती हुई उत्तर कुरुंग एजमानी, उत्तर कुरु की ओर बढ़ती हुई जाती हुई, मतलब 400 योजन से ऊपर से प्रपात से वहां से गिरती है। और सीता प्रपात कुंड जो पहले वर्णन आ चुके हैं, वहां से कुंड में द्वीप का वर्णन, उसके दक्षिण के द्वार से निकलती हुई जमक पब्बाए, जमक पर्वतों के बीच में से निकलती हुई, जिसका उत्तर कुरु के वर्णन में वर्णन आया था। नीलवंत उत्तर कुरु चंदे रावत मालवंत दहेय दूहा विभयमान। नीलवंत उत्तर कुरु चंदर एरावत और माल्यवंत सरोवर, इन दोनों को, इन पांचों को दो भागों में बांटती हुई, मतलब इनके मध्य से निकलती हुई 84 सलीला सहस्त्र आपूरे माणी, उत्तर कुरु से 84,000 नदियों के द्वारा जिसको भरा जा रहा है। ऐसी सीता नदी भद्रशाल वन एजमानी भद्रशाल वन की ओर बढ़ती हुई, एजमानी जाती हुई मंदिरम पव्यंग दोहिंग जोड़िंग और संपत्ता। जब मेरु पर्वत 2 योजन की दूरी पर रह जाता है तो वहां से पुरत्था भी मोही पूरब की ओर आवत्ता समानी, मतलब मुड़ी हुई आहे। मालवंत वखार पव्य दालिता, रास्ते में माल्यवंत वक्षस्कार पर्वत आता है जो उत्तर कुरु की पूरब की ओर से मर्यादा करता है। उसके पर्वत के नीचे के भाग से उसका विदारण करती हुई, रास्ता बनाती हुई मंद्रस्थ पव्यस पुरथी मेणम, मंदर पर्वत के पूरब की ओर पूरब विदेह वासम दूहा विभयमाणी, पूरब विदेह क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटती हुई, एगम एगा चक्रवर्ती विजयाओ, एक एक चक्रवर्ती विजय से 28 सलीला सहस्त्र 28 हजार नदियों के द्वारा आपूरे माणी भरी जाती हुई, 5 सलीला 100 सहस्त्र 32 सलीला सहस्त्र, 5 लाख और 32,000 नदियों से समग्र भरी हुई आहे। विजय दारस जगाई दालिता, विजय द्वार के नीचे जगती का विदारण करती हुई उसका नीचे से पुरथी मेण लवण समुद्र, पूरब की ओर से लवण समुद्र में समपई अपना समर्पण करती है, लवण समुद्र में मिल जाती है। अवशिष्टं तांचवती, बाकी शीतोदा नदी के समान इसका वर्णन करना। एवं नारी कांता भी उत्तरा विमोही नेयब्बा, नवरंग इमं नाणतंग गंधा वही वट व्यर्थ पव्यं जोड़ेन असंपत्ता, पचत्था भी मोही आवत्ता समानी अवशिष्टं तांचे पव्यय मुहेय, जहाँ हरिकांत सलिला इति। एवं इसी प्रकार नारी कंता भी, नारी कांता महानदी उत्तराभिमुही नेयब्बा, जो उत्तर की ओर बढ़ती है रम्यक वास क्षेत्र की ओर, और ऊपर से 400 योजन से ज्यादा ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे मगरमच्छ जैसा मुंह है जो के तिगिंच हृद से निकलने वाली हरी नदी के समान, मतलब हरिकांता नदी निकली थी उसके समान इसका वर्णन कहना कि जहां से निकली, कैसे, जैसे पहले वह हरि कांता कुंड था और जहां पर जो है नारी कांता कुंड है, और उसके उत्तर द्वार से उत्तराभिमुखी निकली हुई उत्तर की ओर बढ़ती हुई नियम्बा, जानना चाहिए नवरम इमं नानतंग, जो इसका भिन्नता है
जहाँ गंधा वही बट व्यध पव्यं जोइन असंपत्ता। जब जब उत्तर की ओर बढ़ती हुई रम्य वास क्षेत्र में वहां के वृत्त वेताड्य पर्वत, जिसका नाम गंधावती या गंधा पाती है, उस वेताड्य पर्वत जब एक योजन शेष रह जाता है तो उससे जे पचत्था विमोही पश्चिम की ओर अभिमुख आवत्ता समाणी मुड़ी हुई, वहां से नदियां इसके अंदर मिलती जाती हैं और पश्चिम जब लवण समुद्र आता है तो जगती का विदारण करके जो पश्चिम लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती है। अवसिद्धं तंग च पब्बहेय मुहेय जहाँ हरिकांत सलिला इति। वैसे हरिकांता नदी का वर्णन हरिवर्ष हरिवास क्षेत्र के अंदर जो आया था उसी के समान सारा कहना। नीलवंतेण भंते बासर पब्बाय कई कूड़ा पणता। गोयमा नव कूड़ा पणता तंजहा सिद्धायन कूड़े। सिद्ध नीले उब विदेह सियाय कित्ती नारिय। अवर विदेह रम्म कूड़े उब दंसने चेव। तब्बे ए कूड़ा पंच सैया राय हानियो उत्तरेण। सेकेणथेण भंते एवं बुच्चाई नीलवंते वासर पब्बाय नीलवंते वासर पब्बाय। गोयमा नीले नीलो भासे नीलवंतेय इत्थ देवे महिद्ये जा परिवसाई। स वेरुलिया मय आमय नीलवंते जाव निच्चेति। नीलवंतेण भंते बासर पब्बय काई कूड़ा पणता। हे भगवान, नीलवंत वर्षधर पर्वत में कितने कूट कहे। तो गोयमा नव कूड़ा पणता। हे गौतम, 9 कूट कहे। तंजहा जैसे के सिद्धायन कूड़े सिद्धायतन कूट। नीलवंत पूर्व विदे सीता कीर्ति नारी अपर विदे है रम्य कूट उपदर्शन। तो संग्रहणी गाथा है सिद्ध नीले पुब विदेह सियाय कित्ती नारी। अवर विदेह रम्म कूड़े उब दंसने चेव। पहला कूट है सिद्ध सिद्धायतन। नीले दूसरा है नील नीलवंत कूट। आगे पुब विदेह पूर्व विदेह कूट। सियाय सीता कूट। कित्ती कीर्ति कूट। नारी नारी कूट। नारी कांता कूट। आवर विदेह अपर विदेह कूट। रम्य कूट रम्य कूट उप दंसने चेव। नौमा है उपदर्शन कूट। तब्बे ए कूड़ा पंच सैया राय हानियो उत्तरेण। ये सारे कूट 500 जोजन प्रमाण है। जो चूल हिमवन पर्वत के ऊपर कूटों का वर्णन आया, नामों में अंतर है, प्रमाण वैसा ही है। सिद्धायतन कूट में सिद्धायतन का वर्णन है। आगे से केणथेण सभी सभी कूटों का वैसा ही वर्णन करना। और इनकी राजधानियां जो हैं वे उत्तर की ओर हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य जो जम्बू द्वीप आता है उसके 12-12 हजार जोजन आगे जाकर के इनकी राजधानियां हैं, जो 12 हजार जोजन प्रमाण की है। से केणथेण भंते एवं बुच्चाई नीलवंते बासर पब्बय नीलवंते बासर पब्बय। हे भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो नीलवंत वर्षधर पर्वत है, नीलवंत वर्षधर पर्वत है। गोयमा हे गौतम, नीले नीलो भासे नीलवंते। हे गौतम, जो नीले नीले रंग का है। नीलो भासे नीली आवा भाला है। आगे नीलवंते य इत्थ देवे महिद्य जा परिवसन। नीलवंत नाम का जहां पर देवता महरिद्धि
महाद्युति वाला, महायश वाला, महा ऐश्वर्य वाला, महासुखी, पल्योपम की स्थिति वाला, परिवसाई जहां पर रहता है, सब बेरुलियामय आमय, सारा बैडूर्य रत्नमय है, नीलम रतन के, आमय नीलवंते जाव निश्चय। इसलिए नीलवान पर्वत कहा जाता है, जो ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, पहले था अब है आगे रहेगा, कभी भूत में नहीं था ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं, आगे नहीं होगा ऐसा नहीं है। ध्रुव, शाश्वत, नित्य, नियत आदि इन शब्दों से इस पर्वत को कहा जाता है। अब इसके आगे रम्यक वर्ष, रम्यक वास, अकर्म भूमि का वर्णन आता है नीलवंत पर्वत के पश्चात। कहीण भन्ते जम्बू दीवे दीवे रम्माय नाम वासे पणते, गोयमा नीलवंत स उत्तरेण रूपी स दक्षिणेण, पौरथिम लवण समुद्र स पचथिमेण, पचथिम लवण समुद्र स पुरथिमेण, एवं जह चैव हरिवासं तह चैव रम्यं वासं भाणि नगरं, दक्षिणेन जीवा उत्तरेण धनु अवशेषं तं चैव, काहिणं भन्ते जम्बू दीवे दीवे रम्य नामक वासे प्रणते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में रम्यक वर्ष नाम का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? गोयमा, हे गौतम, नीलवंत स उत्तरेण, जे नीलवंत वर्षधर पर्वत से उत्तर की ओर है, रूपी स दक्षिणेन, रूपमी वर्षधर पर्वत से दक्षिण की ओर है, पूरथिम लवण समुद्र से पूरब, पश्चिमेण, पूर्व के लवण समुद्र से पश्चिम की ओर है, पश्चिम लवण समुद्र से पूरथिमेण, पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है, एवं जह च हरिवासं तह च रम्यं वासं भाणि अब्बं। इस प्रकार जैसे दक्षिण में हरि वर्ष अकरम भूमि का वर्णन किया था, वैसा ही रम्यक वर्ष क्षेत्र का कहना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है, दक्षिणेन जीवा उत्तरेण धनु, इसकी दक्षिण की ओर तो जीवा है, धनुष का स्थान, प्रत्यंचा डोरी वाला स्थान, ऐसे सिद्धि, और उत्तर की ओर धनु पृष्ठ भाग है, अवशेषं तम से बाकी सारा हरिवर्ष क्षेत्र जैसा वर्णन करना। कहीण भन्ते रम्याय वाते गंधा वाई नामं वट व्यर्थ पब्बय पणते, गोयमा नर कंताय पचत्थिमेण, नारी कंताय पुरत्थिमेण, रम्मग वासस बहुमद देश भाई एथण गंधा वाई नामं वट व्यर्थ पब्बय पणते, जांग छे बीड़ा वही स तांग छे गंधा वही स विवतब्बं, अट्ठो वहवे उपलाई जाव गंधा वाई वन आई गंधा वाई पभाई, गंधा वाई पभाई पौमेय इत्थ देवे महिद्ये जा पल्योबं किये परिवसाई राय हानि उत्तरेणं ते, कहीणं भन्ते रम्मय वासे गंधा वाई नाम पट व्यर्थ पब्बय पणते। हे भगवत, रम्यक वर्ष में जो गंधावाती नाम का वृत्त वेताड्य पर्वत है, वह कहाँ पर कहाँ है? गोयमा, हे गौतम, नारकंताय पचत्थी मेण, नारकांता महानदी से जो पश्चिम की ओर है, नारी कांताय पुरथी मेण, नारी कांता के पूर्व की ओर है, रम्यक वास बहुमत देश भाई, रम्यक क्षेत्र, रम्यक वास अकरम भूमि के बहुत मध्य देश भाग में, एथणं गंधा वाई नामक बट व्यर्थ पब्बय पड़ते, जहाँ पर गंधावाती नाम का वृत्त वेताढ़ पर्वत कहाँ है, जंग चे बीड़ा वही तंग चे गंधा वही विवतब्बं, जो हरिवक्ष क्षेत्र में बिकटा पाती वृत्त वेताढ़ पर्वत का वर्णन कहा था, वही गंधावती। इस वृत्त वेताढ़ पर्वत के संबंध में कहना चाहिए, जैसे 1000 योजन ऊंचा है और 1000 कोस ये गहरा है, और इसका आयाम विस्कम भी 1000 योजन है। इसी ऊपर शिखर भाग में जो भवन है, इसी गंधावाती
नाम के देवता का वर्णन है और उत्तर की ओर इसकी राजधानी है। अट्ठो बहवे उपलाई जा गंधा वही बन्नाई गंधा वही पो भाई पौमेय इत्थ देवे महिड्य जा पल्योबम ठीए परिवसाई। इसको क्यों कहा जाता है गंधावाती, तो कहा कि जहाँ पर बहुत से उत्पल कमल आदि जो है वो इसी वृत्त वेताद्य पर्वत के रंग जैसे हैं और ऐसी उनकी प्रभा है। और पौमेय इत्थ देवे महिड्य पदम नाम का जहाँ पर महरिद्धिक देव जो पल्योबम थी, ये पल्योपम की स्थिति वाला जहाँ रहता है, राय हानि उत्तरेण की इस पदम देव की जो राजधानी है वह उत्तर की ओर है और संख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य जम्बू द्वीप में 12,000 योजन प्रवेश करके फिर इसकी पद्मा नाम की राजधानी आती है। वो 12,000 योजन जिसका व्यास है, सारा वर्णन जमी का राजधानी के समान जानना। से कीणठेण भन्ते एवं बुच्च रम्य वासे। हे भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है जो रम्यक वर्ष है गोयमा रम्यक वासेन रम्य रम्य रमणिजय रम्य इत्थ देवे जाव परिवसाई से तेन ठेण। हे भगवान, इसको रम्यक वास क्षेत्र क्यों कहा जाता है? गोयमा हे गोता रम्यक वासेन, रम्यक वर्ष जो क्षेत्र है, रम्य जो रमणीय है, रम्य रम्यक मतलब रम्य सुंदर है, रम्य रमणीय है, रमणिज रमणीय मतलब बहुत सुंदर भव्य है। ब्रह्मय इत्थ देवे, और यहाँ पर जो देव है वो भी रम्यक है, रम्यक नाम का देव है, इस क्षेत्र का अधिष्ठाता देव। जहाँ परिवसाई महारिद्धि का है, महाद्युति वाला, महा ऐश्वर्य वाला, महासुखी पल्योपम की स्थिति वाला रहता है। से तीर्ण ठेण, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। इस क्षेत्र का नाम रम्यक वर्ष है। अब रम्यक वर्ष अकरम भूमि की उत्तर की ओर से मर्यादा करने वाला वर्षधर पर्वत है, रुक्मी वर्षधर पर्वत। कहिणं भन्ते जम्बू दीवे दीवे रूपी नामं वासहर पब्बाय पणत्ते गोयमा रम्भग वास स उत्तरेण हिरण्यवय वास स दक्षिणेण पुरथिं लवण समुद्र स पचत्थिमेण पचत्थिं लवण समुद्र स पुरथिमेण एथण जम्बू दीवे दीवे रूपी नामं वासहर पब्बाय पणत्ते पायीण पड़ीनाय उदीन दाहिण विथिन्ने एवं जाव चैव महाहिमवंत वतव्या सा चैव रूपी सवि नवरं दाहिनेन जीवा उत्तरेण धनु अवशेषं तं चैव कहिणं भन्ते जम्बू दीवे दीवे रूपी नामं वासर पब्बय प्रणते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में रुक्मी नाम का वर्षधर पर्वत कहाँ है? गोयमा हे गौतम रम्यक वास स उत्तरेण, रम्यक वास क्षेत्र से उत्तर की ओर है। हिरण्यवय वास स दक्षिणेण, हिरण्यवत क्षेत्र से दक्षिण की ओर है। पूरथिम लवण समुद्र स पचत्थिमेण, पूर्व के लवण समुद्र से पश्चिम की ओर है। पचत्थिम लवण समुद्र स पूरथिमेण, पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। एथणं जम्बू दीवे दीवे रूपी नामक बासर पब्बाय पड़ते, जहाँ पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में रुक्मी नाम का वर्षधर पर्वत कहाँ है? जो पायीण पड़ीण आय उदीन दाहिण विथिन्ने, जो पूर्व पश्चिम लंबा है, उत्तर दक्षिण चौड़ा है। एवं जावचे महाहिमवंत वतव्या, इस प्रकार जो दक्षिण मेरु पर्वत से दक्षिण में महाहिमवंत वर्षधर पर्वत की वक्तव्यता थी। जैसे उसकी 200 योजन की ऊंचाई थी, लंबाई चौड़ाई जैसी उसकी कही है, गहराई वैसी ही इस रुक्मी पर्वत की कहनी। साच रूपी सवि में रुक्मी पर्वत की भी कहनी। नवरंग अंतर इतना है, दाहिणेण जीवा उत्तरेण धनु, इसका जीवा भाग जो है वो दक्षिण की ओर है और जो धनु पृष्ठ है वो उत्तर की ओर है। अवशेषं तंग च, बाकी महाहिमवंत जैसा कहना।
महापुंड्रीय दाहे नारी कंता नदी दक्षिणेन नेयब्बा जहाँ द्रोहिया पुरथिमेन गच्छाई रूपकुला उत्तरेण नेयब्बा जहाँ हरि कंता पचथिमेन गच्छाई अवशेषं तं चेव। महापुंड्रीय दाहे इस पर्वत के ऊपर शिखर भाग में बिल्कुल मध्य भाग में महापुंडरीक ह्रद है जो तिगिंज केसरी ह्रद से प्रमाण में आधा है। जैसे 2000 योजन लंबा और 1000 योजन का चौड़ाई वाला है। पूर्व पश्चिम लंबाई है, उत्तर दक्षिण चौड़ाई। तो महापुंडरीक ह्रद नारकंता नदी दक्षिणेन नेयब्बा, इस सरोवर से दक्षिण की ओर, दक्षिण के द्वार से नरकांता महानदी दक्षिण की ओर उसका प्रवाह कहना जहाँ रोहिया पुरथिमेण गच्छाई, जैसे 200 योजन से ज्यादा ऊपर प्रपात से नीचे गिरती है। नरकांता कुंड है और वहां से दक्षिण के द्वार से निकलती हुई, जैसे रोहिता नदी का वर्णन आया था वो पूर्व की ओर जाती है, ऐसे ये भी पूर्व की ओर बहती है। रूपकुला उत्तरेण नेयब्बा, ये तो नरकांता नदी का है, जो दूसरी रूप्यकुला महानदी है जो इस सरोवर के उत्तर के द्वार से निकलती है और ऊपर 200 योजन से ज्यादा प्रपात से गिरती हुई रूप्यकुला कुंड में गिरती है और उसके उत्तर द्वार से निकलती हुई वहां का जो हेमवय हिरण्यवय पर्वत का वेताद्य पर्वत है, वहां से जो पश्चिम की ओर मुड़ जाती, जहाँ हरिकांता पचथिमेन गच्छाई, जैसे हरिकांता हेम हरिकांता पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अवशेषं तंचे, बाकी सारा वर्णन इसका वैसा ही हरिकांता नदी के समान कहना। रुक्मिणा भंते बासर पब्बय कई कूड़ा पणता, हे भगवान रुक्मी वर्षधर पर्वत पर कितने कूट कहे। गोयमा 8 कूड़ा पणता तन जहाँ, हे गौतम 8 कूट कहे हैं, जैसे कि सिद्ध रूपी रमक नरकंता बुद्धि रूप कूलाय हिरण्य वय मणि कंचन 8 रूपी में कूड़ाई सब्बे भी ए पंच सैया राय हानियो उत्तरेण। तो रुक्मिणी भंते बासर पब्बाई कई कूड़ा पड़ता, है भगवान रुक्मी वर्षधर पर्वत पर कितने कूट कहे हैं। गोयमा, हे गौतम 8 कूड़ा पड़ता 8 कूट कहे हैं तंजहा, जैसे के सिद्धे सिद्धायतन रूपी रुक्मी कूट, रम्मग रम्य कूट, नर कांता कूट, बुद्धि बुद्धि कूट, रूप कूलाय रूप्य कूला कूट, हिरण्यवय हिरण्यवत कूट, मणि कांचन कूट, 8 रुक्मी कूड़ाई। ये रुक्मी पर्वत के ऊपर 8 कूट हैं, सब्बे भी ए पंच सैया राय हानियो उत्तरेण, सबका प्रमाण 500 योजन ऊंचे हैं। जैसे चोलहिंगबन पर्वत के कूटों का वर्णन कहा था, ऐसे इनका कहना, इनके अधिष्ठायक देवों की राजधानियां जो है वे उत्तर की ओर कहनी। तेकीणथेन भंते एवं बुच्चाई रुक्ति बासहर पब्बय रुक्ति बासहर पब्बय। गोयमा रुक्ति नाम बासहर पब्बय रुक्ति रूप रूप मथे रूपो भाष्य रूप सब रूपामय रूपीय इत्थ देवे पलियोगम थीये। परिवसाई से एणथेन गोयमा एवं बुच्चाई थी। ते केणथेन भंते एवं बुच्चाई, हे भगवान ऐसा किस लिए कहा जाता है। रूपी बासहर पब्बय रूपी बासहर पब्बय, जो रुक्मी वर्षधर पर्वत है, रुक्मी वर्षधर पर्वत है। गोयमा, हे गौतम रूपी नाम बासहर पब्बय, इस रुक्मी नाम के वर्षधर पर्वत पर, पर्वत रूपी जो चांदी वाला है, रूपम मठे मतलब चांदीमय है, रूपोभाषे चांदी जैसी, आभा है सब रूपामय सारा चांदीमय है, रूपीय इत्थ देवे, और रुक्मी नाम का जहाँ पर देवता है, पल्योपम थी पल्योपम की स्थिति वाला, परिवसाई रहता है। से एणथेन गोयमा एवं बुच्चति,
इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जो रुक्मी वर्षधर पर्वत है, रुक्मी वर्षधर पर्वत है। आगे हिरण्यवत क्षेत्र का वर्णन आएगा। जो अकरम भूमि है, उसके बाद शिखरी पर्वत, फिर उसके बाद ऐरावत क्षेत्र, उसके साथ ही ये चौथा वक्षस्थान अध्ययन समाप्त होगा। उसके बाद पांचवा वक्षस्थान अध्ययन प्रारंभ होगा, जिसमें तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय अभिषेक का वर्णन आता है। अब इस सूत्र का